सो हे लर्नर्स, वेलकम टू नेक्स्ट लर्नर्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो बेसिकली आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। तो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन में हम देखेंगे, इस वीडियो में हम देखेंगे डिवीजन ऑफ लाइक फ्रैक्शन, डिवीजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन, डिवीजन ऑफ मिक्स फ्रैक्शंस, डिवीजन ऑफ अ होल नंबर एंड ए फ्रैक्शन, और लास्ट में हम करेंगे एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस सो दैट आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। इससे पहले वीडियोस में हमने डिस्कस किए हैं addition, subtraction and multiplication of fractions. If you didn't check out those videos, I'll suggest you go and check those videos out as well. I'll keep all the video links in description box so you can check out from there. So whether you are struggling and whether you are studying in 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th class and don't know how to divide the two fractions, two or more fractions, so this video is going to be very important to all of you. So make sure watch this video till the end so that you can understand each and every concept. तो सबसे पहले हम करेंगे डिवीजन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। उससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट देखेंगे, सीधा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है डिवीजन का। इससे पहले वीडियो में जब हमने डिवीजन ऑल टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस किए थे उसमें हमने रेसिप्रोकल सीखा था फ्रैक्शन का करने के लिए। सो इफ यू डिडंट नो व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन, गो एंड चेक दैट वीडियो एज वेल। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो यू कैन चेक आउट फ्रॉम देयर। सो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है दो फ्रैक्शन है ए अपॉन, लेट्स से मेरे पास दो फ्रैक्शन है ए अपॉन बी एंड देन मल्टीप्लाई, सॉरी नॉट मल्टीप्लाई, आई विल राइट हियर डिवीजन, डिवीजन सिंबल डिवाइड बाय सी अपॉन डी। सो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर दो फ्रैक्शंस को मेरे को सब डिवाइड करना है, अगर दो फ्रैक्शन को मेरे को डिवाइड करना है, सो ए अपॉन बी, सो मैं इस डिवाइड के सिंबल की जगह पर लगाऊंगा मल्टीप्लाई। हम इस डिवाइड के सिंबल की जगह यूज़ करेंगे मल्टीप्लाई और रेसिप्रोकल करेंगे लास्ट जो लेफ्ट हैंड साइड में, जो राइट हैंड साइड में फ्रैक्शन लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड में जो फ्रैक्शन लिखा है उसका रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा डी अपॉन सी। सो बेसिकली अगर इस टाइप का फ्रैक्शन हमें दिया हुआ है और हमको उसको डिवाइड करने हैं फ्रैक्शंस को आपस में, सो वी कैन यूज़ दिस कॉन्सेप्ट कि हम डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे और जो राइट हैंड साइड में फ्रैक्शन लिखा हुआ है उसका रेसिप्रोकल लेंगे, जो इस वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेंगे। सो नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन क्विकली विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो सबसे पहले हम करेंगे डिवीजन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन 1 क्या है, सो 5 अपॉन 7 डिवाइडेड बाय 3 अपॉन 7। सो वही कॉन्सेप्ट हम सिंपली यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है, सॉल्यूशन में इसका लिखूँगा 5 अपॉन 7, उसके बाद इस डिवाइड सिंबल की जगह हम यूज़ करेंगे मल्टीप्लाई सिंबल का। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई और हम इस वाले फ्रैक्शन का, क्योंकि राइट साइड में लिखा हुआ है तो इस वाले फ्रैक्शन का हम करेंगे रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 7 अपॉन 3 एंड दिस इज हाउ वी कैन डिवाइड टू फ्रैक्शंस। सो मल्टीप्लाई हमने सीखा है ऑलरेडी, सो अब यहाँ पर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं चाहे तो, बिकॉज दोनों ही 7 से डिविजिबल हो जाएंगे, दोनों 7 है। तो 7 1 जा 7, यहाँ पे मैं लिखूंगा 7 1 जा 7 एंड 7 1 जा 7। नाउ सो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 3। सो ये आंसर हो जाएगा 5 1 जा 5 एंड 3 1 जा 3। इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं। सो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने पर आंसर होगा 1 इंटू 2 अपॉन 3। सो दिस इज हाउ वी कैन डिवाइड टू लाइक फ्रैक्शन। सो आंसर हो जाएगा 1 इंटू 2 अपॉन 3। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड टाइप ऑफ डिविजन ऑफ फ्रैक्शन, दैट इज डिविजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। की अनलाइक फ्रैक्शंस की हम डिविजन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 है 11 अपॉन 20 डिवाइडेड बाय 33 अपॉन 40। सो ये फ्रैक्शन है और इसको मेरे को डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 11 अपॉन 20 वो फ्रैक्शन, उसके बाद हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई का सिंबल और रेसिप्रोकल करेंगे राइट साइड वाले फ्रैक्शन का। रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका 40 अपॉन 33। नाउ हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिविजिबल है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 11 से डिवाइड करेंगे,
11 से डिवाइड करेंगे तो 11 वन ज़ा 11 एंड 11 थ्री ज़ा 33। 20 और 40 को डिवाइड कर सकते हैं, 21 वन ज़ा 20 एंड 22 ज़ा 40। नाउ जो आंसर होगा वो क्या होगा? सो जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 1 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 3। सो आंसर हो जाएगा 2 वन ज़ा 2 एंड 3 वन ज़ा 3। So this is how we can divide two unlike fraction. Now let's move further. और अब हम करेंगे थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन, दैट इज डिवीजन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वेश्चन 3। सो मिक्स फ्रैक्शन को हम देखेंगे कि हम मिक्स फ्रैक्शन को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन एंड ए फ्रैक्शन। सो 2 इंटू 3 अपॉन 4 डिवाइडेड बाय 11 अपॉन 8। और इसको हम अब डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कैसे करेंगे? सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। सो 4 2 ज़ा 8, 8 और 3 11, ये हो गया 11 अपॉन 4 डिवाइडेड बाय 11 अपॉन 8। नाउ हम अपना वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 11 अपॉन 4 डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई, और इसका राइट साइड वाले का हम रेसिप्रिकॉल यानी कि इसका रेसिप्रिकॉल कर देंगे। तो इसका रेसिप्रिकॉल हो जाएगा 8 अपॉन 11। आफ्टर दिस हम रिड्यूस कर सकते हैं क्योंकि 11 से 11 डिविजिबल है, तो 11 वन ज़ा 11 एंड 11 वन ज़ा 11, फिर 4 वन ज़ा 4 एंड 4 टू ज़ा 8। सो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 2 ऊपर, और नीचे हो जाएंगे 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई 1। तो जो आंसर होगा वो होगा 2 अपॉन 1, और आंसर 1 एज डेनोमिनेटर हम लेते नहीं है, सो आंसर होगा डायरेक्टली 2। सो दिस इज हाउ वी कैन डिवाइड अ मिक्स फ्रैक्शन एंड ए फ्रैक्शन। नाउ लेट्स मूव फर्दर, और हम सीखेंगे डिवीजन ऑफ अ होल नंबर एंड ए फ्रैक्शन। सो दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? यहाँ पर 9 है, डिवाइड करना है इसको 9 अपॉन 16 से। सो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम 9 लिखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई लगाएंगे डिवाइड की जगह पर, और इसका कर देंगे हम रेसिप्रिकॉल। तो इसका रेसिप्रिकॉल हो जाएगा 16 अपॉन 9। हम चाहें तो अपनी कन्वीनियंट के लिए यहाँ पर 1 लगा सकते हैं एज डिनोमिनेटर। सो ये हो जाएगा आंसर 9। अब हम रिड्यूस करेंगे क्योंकि रिड्यूस कर सकते हैं। सो 9 वन ज़ा 9, 1 1 हो जाएगा दोनों, और उसके बाद जब हम ये हो जाएगा तो हम करेंगे 1 मल्टीप्लाई 16 एंड अगेन 1 इंटू 1। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 वन ज़ा 16 एंड 1 इंटू 1। आप चाहें तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके आंसर लिख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो राइट। सो अब 1 एज डिनोमिनेटर हम नेगलेक्ट करते हैं, लेते नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डायरेक्टली 16। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 16। सो दिस इज हाउ वी कैन डिवाइड अ होल नंबर एंड ए फ्रैक्शन। नाउ लेट्स मूव फर्दर, और अब हम सीखेंगे एक हम करेंगे डिवाइड फ्रैक्शंस का डिवीजन हम करेंगे, और हम करेंगे क्वेश्चन नंबर अपना 5। क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? लेट मी इरेज दिस फर्स्ट एंड राइट। सो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है 6 अपॉन 11 डिवाइडेड बाय 3 अपॉन 11, फिर यहाँ पर ब्रैकेट्स हैं, अगेन डिवाइड है 4 अपॉन 9 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 3, अगेन फिर यहाँ पर डिवाइड है 2 इंटू 1 अपॉन 2 एंड डिवाइडेड बाय 5 अपॉन 6। उसके बाद अगेन डिवीजन लगा हुआ है, डिवाइड का सिंबल, और यहाँ पर है 12 डिवाइडेड बाय 3 अपॉन 4। सो ये पूरा क्वेश्चन है, और हम इसको डिवाइड करना सीखेंगे
सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रैकेट्स को अलग अलग इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। सो ब्रैकेट सॉल्व जब हम करेंगे सबसे पहले हो जाएगा 6/11, यहाँ पर मल्टीप्लाई और इसका रेसिप्रिकॉल हो जाएगा, रेसिप्रिकॉल हो जाएगा इसका 11/3। नाउ अगेन डिवाइड का सिंबल, और इस वाले को अगर हम करें सॉल्व, सो 4/9 मल्टीप्लाई लगाएंगे और रेसिप्रिकॉल लिखेंगे 3/2 डिवाइड। फिर हम इस वाले ब्रैकेट को करेंगे, सबसे पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज, मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 एंड +1, तो हो जाएगा 5/2 मल्टीप्लाई लगाएंगे और इसका रेसिप्रिकॉल लिखेंगे 6/5। अगेन डिवाइड लगाएंगे ब्रैकेट 12, इसको हम लिख सकते हैं 12/1 फॉर आर कन्वीनियंट, और मल्टीप्लाई लगाएंगे और इसको हम करेंगे रेसिप्रिकॉल 4/3। सो दिस इज हाउ हमने अपने मल्टी डिवीजन वाले सिंबल को मल्टीप्लिकेशन वाले सिंबल में चेंज कर लिया। एंड वी नो वेरी वेल कि हम दो फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में भी सीखा था। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करूँगा इसको। सो 11 से मैं डिवाइड करूँगा 11 को, 11 1 ज़ा 11, 11 1 ज़ा 11 एंड 3 से इसको करेंगे 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6। तो फिर जब मेरा फ्रैक्शन बनेगा वो होगा 2/1 मल्टीप्लाई 1/1, ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। डिवाइड, अगेन हम इसको डिवाइड करेंगे। सो हम सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म लिखेंगे। सो 3 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9, 2 से 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। सो जो सिंपलेस्ट फॉर्म आएगी वो आएगी 2/3 मल्टीप्लाई 1/1 एंड डिवाइड, अगेन डिवाइड का सिंबल लगाएंगे और इस बार हम करेंगे 5/2, इसको अगेन सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। सो 5 1 ज़ा 5, 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा एंड 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 3 डिवाइड हो जाएगा। तो उसको जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 1/1 मल्टीप्लाई 3/1, अगेन डिवाइड ब्रैकेट। इसको फिर अगेन हम क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। सो 3 1 ज़ा 3 एंड 3 4 ज़ा 12। अब हम इसको लिखेंगे नीचे, ये हो जाएगा 4/1 मल्टीप्लाई 4/1। नाउ हमने हर एक ब्रैकेट को इंडिविजुअली सॉल्व किया, तो इससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा इजी हो गया। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई करेंगे इनकी, बिकॉज ये ऑलरेडी रिड्यूस हो चुके हैं अपने सिंपलेस्ट फॉर्म तक। सो 2 1 ज़ा 2 एंड 1 1 ज़ा 1 डिवाइड, 2 1 ज़ा 2 एंड 3 1 ज़ा 3, तो ये हो जाएगा 2/3 डिवाइड, ये हम करेंगे 3 1 ज़ा 3 एंड 1 1 ज़ा 1, सो हो जाएगा 3/1 एज इट इज़, बिकॉज 1 से मल्टीप्लाई और 1 से डिवाइड को तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। डिवाइड 4 4 ज़ा 16 एंड 1 1 ज़ा 1, तो ये हो जाएगा 16/1। नाउ अगेन हम क्या करेंगे, 2/1 मल्टीप्लाई लगाएंगे और इसको अगेन इसका हम रेसिप्रिकॉल लिखेंगे। तो इसका रेसिप्रिकॉल क्या होगा, इसका रेसिप्रिकॉल होगा 3/2। फिर आगे, इससे आगे हम क्या करेंगे, इससे नेक्स्ट वाला जो 3/1 है, जो हमारा 3/1 है, हम उसका रेसिप्रिकॉल लिखेंगे। सो हो जाएगा 1/3 इस वाले का। सो इसका जो आएगा मल्टीप्लाई के साथ 1/3, फिर मल्टीप्लाई और इसका रेसिप्रिकॉल लिखेंगे। सो इसका रेसिप्रिकॉल हो जाएगा 1/16। नाउ लेट मी, व्हाट आई विल डू नेक्स्ट, हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप में हम डिवाइड करेंगे अगेन, हम रिड्यूस फॉर्म सिंपलेस्ट फॉर्म तक हम उसको रिड्यूस करेंगे। सो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2, ये डिवाइड हो गया। 3 1 ज़ा 3 एंड 3 1 ज़ा 3, सो ये रिड्यूस हो चुका है अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में। सो एज वी ऑल नो कि 1 1, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 ये 1, सो 1 से डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, हम डायरेक्टली क्या कर देंगे 1/16 ही लिखेंगे अपने आंसर में। तो जो मेरा आंसर आ जाएगा वो होगा 1/16। So this is how, let me minimize my board so that you can see properly the solution of this question. So this is the
कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/16। सो दिस इज हाउ वी कैन डिवाइड टू फ्रैक्शंस, एंड इस तरह से हम दो फ्रैक्शंस को डिवाइड करते हैं। सो that's it for today's video. I hope you enjoyed this video, and if you really like this video, don't forget to like, share and subscribe next gen learners. इन अपकमिंग वीडियो हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं बॉड मास ऑफ फ्रैक्शंस। हम सीखेंगे कि हम बॉड मास का यूज़ फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए किस तरह से करेंगे। सो स्टे ट्यून विद नेक्स्ट gen learners. I'll see you in the next video. Till then, you can practice this and you can learn this. Thank you so much. Learning made easy, one class at a time. If this helped you today, stay connected. More smart learning is just a click away. And don't forget to like, share, and subscribe. Next Gen Learners. See you in the next one. Bye.